रात का अंधकार छाया हुआ था। घने जंगल के बीच राजा विक्रमादित्य शव को कंधे पर उठाए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक बेताल ने विक्रम को रोकते हुए कहा, राजा, तुम इतने हठी हो कि बार बार मुझे पकड़ने आते हो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने बीच में कुछ कहा तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, हिमालय के तल में स्थित एक गाँव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गाँव सुंदर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन इन पहाड़ों में से एक पर्वत को भूतों का पर्वत कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी पर्वत पर चढ़ा वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि उस पर्वत पर आत्माओं का वास है। वहां रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती थी और कभी कभी लाल रोशनी भी चमकती थी। गाँव वाले इस पर्वत से डरते थे और इसे श्रापित मानते थे। एक दिन गाँव में एक बहादुर युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव वालों ने उसे भूतों के पर्वत के बारे में बताया। अर्जुन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए कहा, मैं इस पहाड़ के रहस्य को सुलझाऊंगा। अर्जुन के जाने के बाद उसका प्रिय मित्र रोहन और उसकी प्रेमिका मीरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वह रात के समय पर्वत पर चढ़ने के लिए निकल पड़ता है। मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, अर्जुन, मत जाओ, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर अर्जुन ने जवाब दिया, मीरा, अगर मैं डर गया तो यह डर हमें हमेशा डराता रहेगा। मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। अर्जुन जब पर्वत पर चढ़ रहा था, उसे रास्ते में कई अजीबोगरीब चीजें दिखी, जैसे पेड़ों पर खून के धब्बे, अजीब सी सिसकियां और ठंडी हवा जो उसकी रीढ़ तक कंपा रही थी। जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर एक बड़ा दर्पण रखा था। अचानक उस दर्पण में से एक साया निकलकर अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। वह एक भूत था जिसने कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम भी इस पर्वत का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए भूत से पूछा, तुम कौन हो और इस पर्वत का रहस्य क्या है? भूत ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, मैं उन आत्माओं का रक्षक हूँ जिन्हें इस गांव के लोगों ने अन्यायपूर्वक मारा था। यह पर्वत उनकी आत्माओं का निवास है। हर वह इंसान जो स्वार्थ से भरा होता है यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। लेकिन तुम में साहस है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। अर्जुन ने भूत की सच्चाई समझी। वह वापस गांव लौटा और गांव वालों को भूतों के पर्वत की सच्चाई बताई। उसने गांव वालों को उनकी गलतियों का एहसास कराया। अर्जुन ने कहा, जो आत्माएं वहां फंसी हैं, उन्हें शांति तभी मिलेगी जब आप लोग अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और प्राचीन मंदिर में जाकर प्रायश्चित किया। धीरे धीरे भूतों का पर्वत शांत हो गया और वहां की डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। सीन 6, बेताल का सवाल। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजा बताओ, अर्जुन ने जो किया क्या वह सही था? क्या वह अपनी जान जोखिम में डालकर गांव वालों की मदद करने का हकदार था? राजा विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, अर्जुन ने सही किया। एक नायक वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने डर और स्वार्थ को त्याग देता है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, ठीक है, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन मैंने कहा था अगर तुमने कुछ कहा तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और शव को फिर से उठाकर आगे बढ़ने लगा। समाप्त।